दोस्तों, मेरा सिंपल बिलीफ है ट्रेडिंग एक स्किल है और स्किल को सही प्रोसेस से मास्टर किया जा सकता है। हर जगह आजकल एक ही लाइन सुनने को मिलता है, ट्रेडिंग से पैसा बनता है। लेकिन दोस्तों, असल सच्चाई ये है कि 90% ट्रेडर्स मार्केट में पैसा खो देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक क्लियर रोड मैप नहीं होता। आज मैं आपको देने वाला हूँ एक कंप्लीट रोड मैप, बिगिनर से लेकर प्रो ट्रेडर बनने तक। स्टेप बाय स्टेप आप सीखोगे बेसिक्स, एडवांस कॉन्सेप्ट्स और फाइनली रियल ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन। वीडियो एंड तक रहो क्योंकि ये रोड मैप आपके ट्रेडिंग जर्नी का गेम चेंजर बन सकता है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं बिगिनर से प्रो ट्रेडर तक का कंप्लीट रोड मैप। दोस्तों, पहला स्टेप है बेसिक्स। सबसे पहला स्टेज है बेसिक्स। ये स्टेज स्किप करोगे तो आगे कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। एक बिल्डिंग को फाउंडेशन कितना इम्पोर्टेंट है हम सबको पता है, ऐसे ही एक ट्रेडर को उनका बेसिक्स फाउंडेशन उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए आपको सिखाऊंगा ऑल बेसिक्स। चलिए गाइस, देखते हैं हमको बेसिक्स में क्या क्या चीज़ सीखना है, वो सब मैं अभी तुम लोगों को बताता हूँ। आपको सीखना होगा पहला मीनिंग ऑफ द मार्केट, सेकेंड हाउ मार्केट वर्क्स, थर्ड वन मार्केट टाइप्स, फोर्थ वन कैंडल स्टिक्स, फिफ्थ वन ट्रेंड एंड मार्केट स्ट्रक्चर, सिक्स्थ वन ट्रेडिंग स्टाइल, सेवेंथ वन टाइप्स ऑफ एनालिसिस, एट्थ वन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ninth one candlesticks pattern, 10th one chart patterns, 11th one trading psychology। ये सब बेसिक्स टॉपिक्स है, इसको सीखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमको पहले सीखना होगा मीनिंग ऑफ द मार्केट, सप्लाई डिमांड और मार्केट असल में कैसे काम करते हैं। इन सब चीज़ों को हमको मीनिंग ऑफ द मार्केट में सीखना होगा। सेकेंड वन हाउ मार्केट वर्क्स, प्राइस क्यों ऊपर जाते हैं, क्यों नीचे जाते हैं एंड बायर्स और सेलर्स कैसे रिएक्ट करते हैं। इन सब चीज़ों को हम बेसिक्स में अच्छे से सीखना होगा। थर्ड वन मार्केट टाइप्स। हम सबको पता है स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, कमोडिटी मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, अलग अलग मार्केट है, लेकिन हमको इन सारे मार्केट के बीच में डिफरेंस क्या है, इनको हमको ढूंढना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फोर्थ वन कैंडल स्टिक। हर कैंडल की एक स्टोरी होती है, पहले हमको सीखना पड़ेगा कैंडल स्टिक्स क्या होते हैं और बायर किस कैंडल एंड सेलर्स की कैंडल, इन सब को हमको अच्छे से सीखना होगा क्योंकि कैंडल स्टिक्स ट्रेडिंग में एक सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। फिफ्थ वन ट्रेंड एंड मार्केट स्ट्रक्चर। हायर हाई हायर लो, यही है मार्केट का डीएनए। डीएनए मतलब हमको सबको पता है डीएनए क्या होती है, ऐसे ही मार्केट को डीएनए ट्रेंड एंड मार्केट स्ट्रक्चर, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। ऐसे ही मार्केट स्ट्रक्चर में हायर हाई हायर लो, लोअर हाई लोअर लो, इन सब को सीखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिक्स्थ वन ट्रेडिंग स्टाइल। बहुत बंदे ने इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन हमको ट्रेडिंग स्टाइल को जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड आपको ढूंढना होगा हमको मतलब आपको कौन सी स्टाइल मैच करती है, मतलब स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल, अपनी पर्सनैलिटी हिसाब से ये चूज़ करना पड़ेगा। सेवेंथ वन टाइप्स ऑफ एनालिसिस। हम सबको पता है मार्केट में अलग अलग तरह का एनालिसिस है। पहला टेक्निकल एनालिसिस, सेकंड वन फंडामेंटल एनालिसिस, थर्ड वन सेंटिमेंट। हर एक का रोल अलग अलग है, लेकिन इन सब का डिफरेंस हमको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एट्थ वन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट का एक बेसिक चीज़ है एंड मार्केट का एक नेचुरल बैरियर भी हम बोल सकते हैं, इसको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाइन्थ वन कैंडल स्टिक्स पैटर्न। कैंडल स्टिक्स के बारे में जानने के बाद हमको कैंडल स्टिक्स पैटर्न को जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस पे अलग अलग पैटर्न्स हमको नज़र आते हैं। फॉर एग्जांपल डोजी, एंगल्फिंग, हैमर,
ये सब हमको मार्केट का नेक्स्ट मूव जानने में बहुत ज़्यादा ही हेल्प करते हैं, इसलिए कैंडलस्टिक्स पैटर्न को सीखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 10th वन, चार्ट पैटर्न्स। कैंडलस्टिक्स की पैटर्न की तरफ मार्केट में चार्ट की कुछ पैटर्न्स अगेन एंड अगेन मार्केट में रिपीट होते हैं, इसको हमको फाइंड करना, इसके बारे में हमको सीखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल, हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, वेड्ज, ये मार्केट की कहानी को सिंप्लीफाई करते हैं एंड मार्केट का नेक्स्ट मूव हमको बताता है। 11th, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। सबसे इम्पोर्टेंट, मार्केट से पहले अपने माइंड को समझना सीखो। साइकोलॉजी ट्रेडिंग में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। अगर आपका साइकोलॉजी अच्छा होगा तो हम जल्दी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स आपको फाउंडेशन स्ट्रांग करने में हेल्प करेंगे। बिना इनके आगे चलना मतलब बिना मैप के जंगल में घुसना। अभी आते हैं स्टेप 2, प्रैक्टिस बेसिक्स। हाँ गाइस, अब सिर्फ नॉलेज नहीं, अब आती है प्रैक्टिस की बारी। चार्ट्स को खोलो और हर कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो। कैंडलस्टिक्स ऑब्जर्व करो, ट्रेंड ड्रॉ करो, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल मार्क करो। जो सीखा है उसे डेली प्रैक्टिस में लगाओ। सिर्फ यूट्यूब देखने से ट्रेडर नहीं बनोगे, मार्केट में घुसना होगा, चार्ट का फील लेना होगा। सारे कॉन्सेप्ट को लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके गाइस, अभी स्टेप 3, एडवांस स्टेज। जब बेसिक क्लियर हो जाए तब आता है एडवांस स्टेज। यहाँ से ट्रेडिंग का असली डेप्थ स्टार्ट होती है। अभी हमको बेसिक्स तो क्लियर हो गया, लेकिन बेसिक्स सीखने के बाद एंड प्रैक्टिस करने के बाद हमको सीखना होगा एडवांस कॉन्सेप्ट्स इन ट्रेडिंग, क्योंकि बेसिक्स यूज़ करके मार्केट में ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमको एडवांस कॉन्सेप्ट्स को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें पहला आता है SMC, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स। सेकेंड वन, इंस्टीट्यूशनल एंड बिग प्लेयर्स का टेक्निक्स एंड थर्ड वन, एडवांस टूल्स। फोर्थ वन, लर्निंग फ्रॉम सक्सेसफुल ट्रेडर्स। पहला SMC, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट मतलब ICT का नहीं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट मतलब कैसे रियली बिग मनी मतलब इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स एंड बड़े बड़े ट्रेडर्स कैसे मार्केट को कंट्रोल करते हैं, उन चीज़ों को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बिना आप प्रॉफिटेबल बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सेकेंड वन, इंस्टीट्यूशन एंड बिग प्लेयर्स। मार्केट का असली ड्राइवर यही है। रिटेल ट्रेडर्स हम लोग सिर्फ एक राइड करते हैं, मतलब इंस्टीट्यूशंस एंड बिग प्लेयर्स गाड़ी चलाते हैं, लेकिन रिटेलर्स उसमें सिर्फ बैठकर राइड करती है। इसलिए हमको इंस्टीट्यूशंस एंड बिग मनी के बारे में जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थर्ड वन इज एडवांस टूल्स। हमको पता चला हम बिग प्लेयर्स को फॉलो करना है, लेकिन हमको पता नहीं वो कैसे ट्रेड करते हैं, इसलिए उनको भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिग प्लेयर यूज़ करते हैं एडवांस टूल्स, फॉर एग्जांपल डॉम, डेप्थ ऑफ द मार्केट, टेप एंड सेल, फुटप्रिंट चार्ट, ऑर्डर फ्लो एनालिसिस। ये टूल्स आपको मार्केट के अंदर का व्यू दिखाता है। इन चीज़ों को सीखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप रियली इसको मास्टर करते हो, आपकी ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। फोर्थ वन, लर्निंग फ्रॉम सक्सेसफुल ट्रेडर्स। इसलिए हमको पॉडकास्ट, इंटरव्यूज, रियल स्टोरीज, ये सबको देखना पड़ेगा। ये सब आपको एक माइंडसेट देता है कि बड़े ट्रेडर्स कैसे सोचते हैं एंड कैसे ट्रेड एग्जीक्यूशन करते हैं एंड उन लोग कैसे ट्रेड लेते हैं। लेकिन सिर्फ देखना नहीं, अपनी एक चेकलिस्ट बनाओ। एक ट्रेडर के पास अपनी पर्सनल चेकलिस्ट होती है। एक ट्रेडर के पास अपनी पर्सनल चेकलिस्ट होना ही चाहिए, जिसे वो डिसिप्लिन रहे। अभी आती है स्टेप 4, प्रैक्टिस द एडवांस कॉन्सेप्ट। एडवांस कॉन्सेप्ट को भी बिना प्रैक्टिस के समझना इम्पॉसिबल है। जो टूल्स सीखे हो उन्हें डेली टेस्ट करो, हर एक ऑब्जर्वेशन नोट करो, ट्रेडिंग जर्नल बनाओ, मिस्टेक से लिखो और अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करो। यही डिफरेंस बनता है एक बिगिनर और प्रो ट्रेडर में। इसके बाद आती है स्टेप 5, रियल ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन। अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज, रियल ट्रेडिंग।
हम बेसिक्स भी सीख लिया, उनको प्रैक्टिस भी कर लिया, उसके बाद एडवांस भी सीख लिया, उनको भी प्रैक्टिस कर लिया। इसके बाद हमको रियल ट्रेडिंग में घुसना है, मतलब रियल ट्रेडिंग को एग्जीक्यूट करना है। इसमें भी कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट वन, स्टार्ट विथ स्मॉल कैपिटल। सेकेंड वन, फील द रियल साइकोलॉजी। थर्ड वन, बैक टेस्टिंग एंड डेटा कलेक्शन। फोर्थ वन, focus on one asset. Fifth one, gradually increase your capital. First one, start with small capital. छोटे पैसे से स्टार्ट करो ताकि प्रेशर कम हो और लर्निंग ज़्यादा, क्योंकि अगर बड़ा कैपिटल से स्टार्ट करते हो तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होती है। अगर बड़े कैपिटल में लॉस हो गया तो आपका साइकोलॉजी बहुत ख़राब होती है। इसलिए आप स्टार्टिंग में स्मॉल कैपिटल से ट्रेडिंग स्टार्ट करना। सेकेंड वन, फील द रियल साइकोलॉजी। डेमो अलग होती है, रियल ट्रेडिंग में इमोशन आते हैं, ग्रीड आती है, फियर, ओवर कॉन्फिडेंस, इनको समझना ज़रूरी है। इसलिए फील द रियल साइकोलॉजी। छोटे पैसे से स्टार्ट करो एंड उस पैसे से ट्रेडिंग करते करते आप फील द रियल साइकोलॉजी। थर्ड वन, बैक टेस्टिंग एंड डेटा कलेक्शन। अपनी ट्रेड्स का डेटा रखो, बैक टेस्टिंग करो और देखो कि कौन सा स्ट्रेटजी आपके लिए काम कर रहा है। बिग प्लेयर के पास एक बड़ा डेटा कलेक्शन होते हैं एंड उनके पास बैक टेस्टेड स्ट्रेटजी भी होती है। इसलिए हमको भी बैक टेस्टिंग एंड डेटा कलेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। फोर्थ वन, फोकस ऑन वन एसेट। एक ही मार्केट और एक ही स्टॉक पे कॉन्सेंट्रेट करो, उसका पूरा बिहेवियर समझ जाओ, क्योंकि अगर आप अलग अलग मार्केट एवरी डे आप एक एक मार्केट पे और 3-4 मार्केट पे ट्रेड करते हो, आपको हर एक मार्केट का साइकोलॉजी समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। इसलिए फोकस ऑन ओनली वन एसेट। फिफ्थ वन, ग्रेजुअली इंक्रीज द कैपिटल। जैसे जैसे कॉन्फिडेंस और विनिंग परसेंटेज बढ़ती है वैसे वैसे कैपिटल बढ़ाओ। बिना कैपिटल इंक्रीज किए अमीर बनना इम्पॉसिबल है। इसलिए नॉलेज के साथ एंड प्रैक्टिस के साथ ग्रेजुअली हमको कैपिटल भी इंक्रीज करना है। यही वो स्टेज है जहाँ से आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने की तरफ बढ़ते हो। तो दोस्तों, यही था बिगिनर टू प्रो ट्रेडर का कंप्लीट रोड मैप। अगर आप इस रोड मैप को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो, बेसिक सीख कर, प्रैक्टिस करके, एडवांस टूल्स समझकर और रियल ट्रेडिंग में पेशेंस के साथ काम करते हो, तो आपका सक्सेस पक्का है। आपको रोड मैप कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताओ, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नया ट्रेडिंग नॉलेज के साथ।